अगर आपकी लाइफ में आपके आसपास के लोग आपको हर्ट करते हैं या टॉन्ट करते हैं या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आपका पूरा दिन उस लो इमोशन में ही चला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे डील कर सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। लूज द बैटल विन द वॉर। मतलब कि आपको अपनी बैटल को लूज करना है, हारना है और फिर उसके बाद उस वॉर को जीतना है। जैसे कि बाजीगर में बोला गया था ना, हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इट मीन्स कि आपको उस सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना, अपने इमोशन से पूरी तरह से कंट्रोल करना है और रिएक्ट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हस्बैंड आ जाए और उन्होंने मुझे बोला कि तुमने कैसा रूम बनाया हुआ है, हर चीज़ क्लटर्ड है यहाँ पर और तुम कैसे बैठे हो। तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिएक्ट कर दूंगी या बोल दूंगी कि आप भी तो ऐसे करते हो या आप भी ठीक से ये नहीं रखते वो नहीं रखते हो, तो क्या होगा, सिचुएशन इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और इतना एग्जैजरेशन हो जाएगा कि कुछ भी हो सकता है इस सिचुएशन में। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैंने अपने इमोशन पे कंट्रोल किया और मेरे हेड में, मेरी सेल्फ एस्टीम में मुझे क्लैरिटी है कि ठीक है, रूम ठीक है, अभी मैंने किया है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, कुछ चीज़ें इधर उधर हैं, ठीक है, कर दूंगी मैं ठीक। बट अगर आप अपनी सेल्फ एस्टीम में रहते हो, आपको अपने हेड में क्लैरिटी होती है कि हाँ, आई एम ऑन अ गुड स्पेस, स्ट्रॉन्ग स्पेस, राइट स्पेस, तब आप उसे रिएक्ट नहीं करते हो। तो आपको अपने रिएक्शन पे कंट्रोल करना है। और एक बात बताऊँ, आप जब इस तरह से अपने रिएक्शन पे कंट्रोल करते हैं ना और दूसरों की बातों से ट्रिगर नहीं होते, तो पता है क्या होता है, जो लोग होते हैं ना वो भी आपको ट्रिगर करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीन बार बोलेंगे, बाय द टाइम उनको ये लगेगा कि कोई रिएक्शन तो है नहीं या कोई ऐसी चीज़ तो फील होती नहीं, तो वो बोलना ही छोड़ देंगे। तो इसलिए एक विन मोड जिसे कहते हैं ना, बुद्धा क्या कहते थे, अगर आपने उस चीज़ को, कुछ नेगेटिव वर्ड्स को उनके लिया ही नहीं, तो वो किसके पास गए, वो उसी के पास गए ना जिसने वो वर्ड्स बोले थे। इस तरह से आपने अपने नेगेटिव एटमॉस्फेयर में भी जो लोग हैं आपके आसपास, उनको भी फॉरगिव कर दीजिए। उनको समझ लीजिए कि उन्हें उतनी ज़्यादा समझ ही नहीं है शायद, या आप अपने इनर पीस के लिए, क्योंकि आपका इनर पीस सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होगा, जब आप रिएक्ट करोगे तो सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाएगी, आप इतने ज़्यादा डिप्रेस रहोगे, पूरा दिन, पूरा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा इन फिजूल की बातों में। तो इसलिए बेटर है कि आपको इन छोटी छोटी बातों को एनर्जी ही नहीं देनी, आपको अपने पोटेंशियल पे, अपनी चीज़ों पे एनर्जी देनी है और इन्हें उसी तरह से लेट गो कर देना है, उन लोगों को भी माफ़ कर देना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। इस तरह से आप इन सिचुएशन को और नेगेटिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं अपनी लाइफ में और अपने लव्ड वंस के साथ भी एक बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज जब आप इस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे, स्मॉल रिस्पॉन्ड करेंगे, तो सेकंड पर्सन भी इस चीज़ को समझेगा और एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपका रह पाएगा।